हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज वोकैब सीरीज में। तुम इसका कब से वेट कर रहे थे, तुम्हारे लिए आ चुके हैं वोकैब सीरीज। आज इस सीरीज के बाद ये मेरी गारंटी है, वोकैब की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका हूं तुम्हारे लिए वोकैब सीरीज लेके। अब वोकैब हम साथ पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हें सर्च मारते हो वोकैब कैसे सीखे, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, बुक इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ड्स देखें, कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारे की सारी चीजों का आज तुम्हें सॉल्यूशन मिलने वाला है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आज तुम्हें दूंगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने तुम्हें फुल डिटेल बताई है वोकैबुलरी, बिल्कुल जीरो से हीरो। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम्हें वोकैबुलरी में जीरो नॉलेज है, अंडा। और अब तुम्हें सीखना है वोकैबुलरी होती क्या है, काम कैसे करती है, इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे हम याद रखते हैं, हर चीज बताऊंगा, टेक्निक, सब कुछ। इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है, तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लाइफ में कभी सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोकैबुलरी होती क्या है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा सिलसिला स्टार्ट होगा वोकैब का, और फिर हम धड़ाधड़ सारे के सारे वर्ड्स देखेंगे और तुम्हें भाई मजा आ जाएगा मेरे साथ। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। अब देखो, तुम्हें पता है आज हम पढ़ेंगे वोकैब। इस पे हम हर चीज जानेंगे, वोकैब काम कैसे करती है, होती क्या है, इस पे कैसे टेक्निक्स होती है, हर चीज पढ़ेंगे आज। तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सीरियस है वोकैब को लेके, जो कि वोकैब को लेके सीरियस है, अपने जॉब के सपने को लेके सीरियस है। बाकी अगर कोई केवल टाइम पास के वीडियो देख रहा है तो भाई कृपा है, आप जाइए। ये वीडियो केवल एक्सक्लूसिव है, पहली बार मैं पेड कंटेंट फ्री में लेके आया हूं यूट्यूब में, इसलिए भाई क्वालिटी तुम्हें कंटेंट तुम्हें धमाकेदार दूंगा। अब तुम देखते जाओ। तो पहला जो क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, तुम्हारे माइंड में होगा, हाउ टू क्रैक वोकैब इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैब कैसे हम क्लियर करें, कैसे निकालें, यह सवाल सबके माइंड में होता है ना, तुम्हारे माइंड में भी है। तो चलो जानते हैं इसको बड़े मस्ती के साथ। मैं इस वीडियो में तुम्हें पूरी A to Z हर चीज बताने वाला हूं वोकैब के बारे में, इसलिए ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जो भी चीजें हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम क्या चीजें कवर करेंगे। पेड कोर्स फ्री में मिलना है भाई, इतना धमाकेदार। सबसे पहले हम रेलेवेंट वोकैबुलरी को कवर करेंगे। रेलेवेंट वोकैबुलरी होती क्या है उसको देखेंगे, पहली चीज। उसके बाद मेथड्स ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को याद कैसे करें। अरे भाई, ये रटने वाली बात नहीं है, मैंने रटने की टेक्निक नहीं बोली है, लर्निंग की टेक्निक बोली है, याद कैसे रखें, क्योंकि वोकैबुलरी इतिहास नहीं है, इसको याद करते हैं भैया, इसको सीखते हैं, लर्न करते हैं उसको। तो इसलिए जो भी सोच रहा था सर आप कुछ टेक्निक बताओगे कुछ रटने की, तो भैया मेरे पास नहीं है, वो तो तुम्हें भगवान को पूछना पड़ेगा, शायद उनके पास भी ना हो। तो मेथड मैं बताऊंगा, दुनिया में जितने भी मेथड है, जितने भी तुरंत याद होती है वोकैबुलरी, वो बताऊंगा, वो सीखेंगे हम, कितने मेथड्स होते हैं वोकैबुलरी को याद करने के। फिर उसके बाद हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो फ्रीक्वेंटली तुम लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सेशन के एंड में हम देखेंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी हजारों बच्चों को पढ़ाया है, आज भी पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में भी हजारों बच्चे जुड़े हैं। तो जो बच्चों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं वोकैबुलरी को लेके, उन कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, जो तुम पूछते हो क्या होता है किस बुक से, ये सारे के सारे लास्ट में कवर करेंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा बोनस टिप। बोनस टिप है भाई, वीडियो के एंड पे मिलेगी, बोनस क्या होता है वो सब पता चलेगा तुम्हें। तो बात करते हैं रेलिवेंट वोकैबुलरी की। देखो भाई, वोकैबुलरी बहुत सारी होती है। अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी बहुत सारी है, लेकिन हमें बहुत सारी नहीं पढ़नी है, हमें केवल रेलिवेंट वोकैबुलरी पढ़नी है, वो वोकैबुलरी जो एग्जाम में आती है। पता चल रहा है तुमने 3-4 महीने 5-6 महीने तुमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे और उसके बाद एग्जाम में आए नहीं, तो क्या फायदा। तो रेलिवेंट वोकैबुलरी हमें सीखनी है। अब वो होती क्या है, कैसे होती है, चलो उसके बारे में जानते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई, ये वीडियो एक बार देखोगे तो लाइफ टाइम तुम्हारे काम आएगी, तुम बोलोगे यस सर आपने वैल्यू दी है, मजा आया है। अब देखो ये लिखा क्या है, तुम सबके सब पढ़ रहे होंगे, जरा पढ़ो भाई। तुम्हें क्या लगता है सर बताएंगे हम सुनेंगे, अरे भाई दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है दिमाग। देखो 1,71,000 रजिस्टर्ड वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 1,71,000 वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो रजिस्टर्ड है, इतने सारे वर्ड्स हैं। अब तुम एक बार कॉमन सेंस लगाओ, क्या कोई भी आदमी इतने सारे वर्ड्स याद कर सकता है, पॉसिबल है क्या। 1,71,000, 1,71,000, अरे नामुमकिन है भैया। इन दोनों को देखो, इन दोनों की जिंदगी बीत गई, फिर भी देखो कौन कौन है ये, सर जेम्स मोरे और सैमुअल जॉनसन। जेम्स मोरे, सैमुअल जॉनसन, ये दोनों हैं कौन।
तुम बोलोगे सर क्या बुड्ढों की फोटो दिखा रहे हो? अरे भाई बुड्ढे नहीं है, हल्के में मत लेना इनको। ये है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं। देखो जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश पे, वो वर्ड्स कोई लिखता नहीं है, उन वर्ड्स को हम कंपाइल करते हैं, फिर कंपाइल करके एक डिक्शनरी बनाते हैं और फिर उस डिक्शनरी को हम पढ़ते हैं, उनसे हम शब्दों को सीखते हैं। तो जो डिक्शनरी पे वर्ड्स को कंपाइल करता है उनको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो ये जो दो लेक्सिकोग्राफर तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, जो दो बुड्ढे, ये सर सैमुअल जॉनसन और जेम्स मोरे, ये वर्ड के फेमस लेक्सिकोग्राफर है जो वर्ड्स को कंपाइल करते हैं। अब देखो ये भी पूरी जिंदगी इनके लग गई। दाढ़ी देखो, ये बाल दाढ़ी सब सफेद हो गया भैया, क्या जिंदगी है, क्या जवानी इनकी रही होगी। तो पूरी जिंदगी इनकी लग गई शब्दों को कंपाइल करने में, लेकिन 1,71,000 वर्ड्स तो इनको भी याद नहीं होंगे। अब बोलो कि हमको इतने वर्ड्स याद करने हैं? अरे नहीं भाई, हमें इतने वर्ड्स याद थोड़े करने हैं। जब ये नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? हम गधों की तरह नहीं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। इसलिए मैंने पॉइंट लिखवाया था रेलिवेंट वोकैबुलरी, जो हमारे एग्जाम में आती है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो हम देखेंगे। भाई स्मार्ट वर्क करेंगे हम, अतुल सर के साथ तुम पढ़ रहे हो। तो अब बात आती है रेलिवेंट वोकैबुलरी क्या है भाई, कैसे होती है। तो अब हम समझते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न। हमारे कॉम्पिटिशन में क्या आता है, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें किस टाइप की वोकैबुलरी आती है, उसका क्या पैटर्न है, उसको समझते हैं। रेलिवेंट वोकैबुलरी समझते हैं भैया आती क्या है। तो देखो तुम्हें यहां पे दिख रहा है, देखो कितनी अच्छी पीपीटी बनाई है, मजेदार। अरे मैं बोल रहा हूं ना भैया, कंटेंट तो तुम्हारे इस बार में लाया हूं, बिल्कुल धमाकेदार कंटेंट। इससे बेस्ट तुम्हें मिल जाए तो बता देना भैया। देखो जो हमारी रेलिवेंट वोकैबुलरी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, अब जरा ध्यान से सुनना, वो इन सब में से आती है, इन कैटेगरीज में से। पहला है प्रीवियस ईयर वोकैब। जो प्रीवियस ईयर में वोकैब पूछी जाती है वो बहुत ज्यादा आती है, उस पर हमको फोकस करना है जब हम पढ़ेंगे। फिर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, वो वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, मतलब आम भाषा में, आम बोलचाल में यूज होते हैं, बहुत ज्यादा वो वर्ड्स आते हैं। फिर ट्रेंडिंग वर्ड्स, जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं, तुम देखते होंगे जो मीम में, ट्रेंड में जो भी घटनाएं होती है, उनमें जो ट्रेंडिंग वर्ड्स चलते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फोर्थ है जार्गन्स। ये जार्गन्स क्या होते हैं बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो समझ रहे हो, तो जो ये वोकैब का पार्ट है, इन चारों से हमारी कम से कम 80 to 85% वोकैब इनमें से कंप्लीट हो जाती है। इनके बाहर भी चीजें हैं, लेकिन 80 to 85% इनसे हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो चार कैटेगरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 100% हम कभी नहीं बोल सकते वोकैब में, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। मैथ्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, और भी चीजें सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स साइंस, लेकिन जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है, तो इससे कहीं से भी आ सकता है। यहां तक कि जो हम जैसे टीचर भी हैं वो भी नहीं बोल सकते कि भाई 100%, क्योंकि हम कई बार मॉक देते हैं तो उस पर हमारे फुल मार्क्स आ जाते हैं। कई बार कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो नए होते हैं, बिकॉज मैं बोल रहा हूं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उससे कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम जो टारगेट लेते हैं वो 90% एक्यूरेसी का लेते हैं, कि 90 या 95% एक्यूरेसी के साथ हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि फुल मार्क्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उस पर हम स्कोर करते हैं 90 या 95% का टारगेट। और मैं बोल रहा हूं 80 to 85% हमारे इन चार कैटेगरी से आ जाएगा। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर वोकैब। देखो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वर्ड्स को, उन पे हमको फोकस करना है। जो पिछले 5 साल के पेपर अगर हम उठाएंगे तो उन पे जो वोकैब आती है हमको वो देखनी है, पिछले 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, कैसे कैसे वोकैब पूछे गए हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें 2024 में पेपर देना है इस साल, तो तुम पहले के 2023 के एग्जाम देखोगे, 2022 का एग्जाम देखोगे, 2021 का एग्जाम देखोगे कि उनमें कैसे पूछे गए हैं। जब तुम वो एग्जाम देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस टाइप की वोकैबुलरी वो पूछते हैं। अब देखो ऐसा होता क्यों है, जरा एक बार घुसते हैं एग्जामिनर के माइंडसेट में घुसते हैं। जो एग्जामिनर है वो प्रीवियस ईयर वोकैब क्यों देता है, ये चेक करने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है वो इतना समझता है कि हमारा पैटर्न क्या है, हम किस हिसाब से देते हैं। ये एग्जामिनर सोचता है कि भाई जो एग्जाम बच्चा दे रहा है उसे पता है कि हम किस टाइप की वोकैबुलरी पूछते हैं, हमने पिछले साल क्या पूछा, उसके पहले साल क्या पूछा, अभी हम कैसे वोकैबुलरी पूछ रहे हैं। यही वो जानने के लिए, यही माइंडसेट के लिए वो प्रीवियस ईयर वोकैब देता है। इसलिए बहुत सारी बुक्स हैं जिसपे प्रीवियस ईयर वोकैब दी होती है, अभी मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। तो मैं बोल रहा हूं एग्जामिनर प्रीवियस ईयर वोकैब इसलिए देता है ताकि वो समझ सके कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसे इतना पता है कि हमारा पैटर्न क्या है, तो ये जानने के लिए। तो देखो हम एग्जामिनर के माइंडसेट पे जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं भैया। ये कोर्स तुम्हें ये जो पेड कोर्स है ना, फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं,
जैसे मैगजीन्स पे यूज होते हैं, बुक्स पे यूज होते हैं, नॉवेल्स पे यूज होते हैं, न्यूज़पेपर्स में यूज होते हैं, या जो आम बोलचाल में यूज होते हैं, या जो प्रोमिनेंट स्पीकर होते हैं वो यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स भी एग्जामिनर देता है। क्यों? ताकि ये जान सके जो एग्जाम दे रहा है क्या उसे पता है कि डेली लाइफ में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स उन्हें इंग्लिश में आते हैं कि नहीं आते, तो ये चेक करने के लिए देता है। तो हम एग्जामिनर के माइंडसेट में घुस रहे हैं, इसलिए ये वर्ड्स आते हैं। इसलिए मैं देखो तुम पे डाउट आ रहा है कि सर ये सब क्यों आते हैं, तो तुम्हें माइंडसेट बता रहा हूं। थर्ड, ट्रेंडिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को यह पता चल सके कि भाई हमें नॉलेज है इंग्लिश का थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपर्ट, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो पता हो। और जार्गन्स बताऊंगा भी क्या होते हैं। तो तुम्हें समझ पा गया? तो जो 4 कैटेगरी है इनसे हमारे 80 to 85% वोकैब कंप्लीट हो जाती है। अब समझ पाया? तो इसी को बोलते हैं रेलिवेंट वोकैब, ये हमको पढ़नी है। इन चारों में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक तो प्रीवियस ईयर में, एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बोलचाल में, ट्रेंडिंग वर्ड्स जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं, और जार्गन्स। जार्गन्स क्या होते हैं वो बताता हूं अभी। इतना क्लियर है सबको? अब देखो कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं डेली लाइफ में, वो ये सारे हैं। कल्मिनेट हो गया, बाइफरकेट हो गया, प्रीडिकामेंट हो गया, डिस्पेंसेशन हो गया, इगैलिटेरियन हो गया। ये तुम्हें दिख नहीं रहा है इगैलिटेरियन, ये जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगी उस पर तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अगर तुम्हें इनकी मीनिंग नहीं पता तो भैया मामला फिर इसका मतलब डब्बा गोल है तुम्हारा वोकैब में। लेकिन टेंशन मत करो, इसके लिए तो मैं आया हूं, तो सब बताऊंगा। कल्मिनेट मतलब क्या होता है, बाइफरकेट मतलब क्या होता है, चीजों को सेपरेट कर देना, 2 पार्ट में तोड़ देना। प्रीडिकामेंट मतलब क्या होता है, डिस्पेंशन। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये होता क्या है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स ये तुम्हें पता होना चाहिए भैया। फिर उसके बाद जैसे ट्रेंडिंग वर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में है भी। जैसे इनंडेट हो गया, प्रेरोगेटिव हो गया, डिराइड हो गया, कॉनिव हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब जैसे डिराइड मतलब किसी का मजाक उड़ाना, कॉनिव मतलब कॉन्स्पायर करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। तो जितनी भी चीजें ये तुम्हें कुछ बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए अगर एग्जाम निकालना है। भाई मैं पहले बता रहा हूं, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क को ही हार्ड वर्क बोलते हैं। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुम्हें पता चल गया। सबसे पहले तो क्या बोला, मेरे साथ बोलो, सबसे पहले कौन सी वोकैब पढ़नी है, रेलिवेंट वोकैब पढ़नी है, प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सेकंड क्या बोला, बोलो बोले क्या बोला, सेकंड भूल गए कितनी जल्दी। पहले तो है रेलिवेंट वोकैब पढ़नी है। सेकंड जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं वो पढ़ने हैं, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। थर्ड ट्रेंडिंग वर्ड्स जो हैं वो पढ़ने हैं। फिर जार्गन्स। अब बताता हूं जार्गन्स क्या होते हैं। देखो लिखा है, jargon is the specialized terminology associated with a particular field or area of activity। मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं जार्गन्स। अगर कोई पहली बार सुना है तो सुन लो, या जिसने पहले सुना है तो अच्छी बात है। जार्गन्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड या एरिया से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखो पॉलिटी सब्जेक्ट है, एक एरिया है, एक फील्ड है, उससे रिलेटेड है। जितने भी वर्ड्स है तुम्हें दिख रहा है, रेड टेप, डिसबर्समेंट, ये सब के सब पॉलिटी से रिलेटेड है। फिर जैसे हिस्ट्री आ गया तो एब्सोल्यूट, मोनार्ची, कोलोनियलिज्म, फ्यूडलिज्म, ये सब के सब हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर जैसे बायोलॉजी आ गया तो एनाटॉमी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब के सब मैंने बायो से पढ़े हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम जार्गन्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ठीक है समझ में आ चुका है आप क्या बोल रहे हो, जार्गन्स ये होते हैं पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमको इनको क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है भैया, क्या इंपॉर्टेंस है? अरे मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। तुम बोलोगे सर क्यों पढ़ना है, तो आंसर देता हूं। देखो भाई तुम एक चीज बताओ, हम जो वोकैब पढ़ते हैं, वोकैब हम क्यों पढ़ते हैं? तुम बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, वोकैब पढ़ते हैं ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, भाई मार्क्स आए और सिलेक्शन हो, उसके बाद मजे करें लाइफ में, अच्छी बात है। मार्क्स कैसे आएंगे? तुम बोलोगे सर साइनो होते हैं, एंटो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम एंड फ्रेज होते हैं, स्पेलिंग एरर होते हैं, ये सब हम सॉल्व कर लेंगे वोकैब आएगी तो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वोकैब केवल इन्हीं के लिए यूज नहीं होती है। एग्जाम में वोकैब का बहुत ज्यादा वेटेज है। कैसे? जब हम जरा ध्यान से देखना, जब हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं, आरसी जिसको बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज या पैसेज ही बोल लो, तो एग्जाम में जब पैसेज आते हैं तो क्या वोकैब पैसेज में हेल्प नहीं करती है? हमें पैसेज समझ में क्यों नहीं आता? बिकॉज हमें जो उस पे वर्ड्स यूज होते हैं उनकी मीनिंग नहीं पता होते। अगर हम वोकैब अच्छे से पढ़ेंगे तो जो वर्ड्स इस पे यूज होंगे पैसेज में
वो हमको समझ पा जाएंगे तो पैसेज समझ पा जाएगा। तो जो वोकैब है वो हमको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी हेल्प करती है। हुआ ना पॉइंट, प्रूफ हुआ, बिल्कुल सही। फिर जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें भी वोकैब हेल्प करता है। फिर जो हम पैराजंबल करते हैं इसमें भी जो हमारी वोकैब होती है वो साथ देती है। तो पैराजंबल हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, जब हमको वोकैब पता होगी तो हम इनको बेटर समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तो उनके आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए जो वोकैब होती है वो हमारी आरसी में भी हेल्प करती है, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करती है और पैराजंबल पे भी हेल्प करती है। इसीलिए वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल साइनो एंड टू इनको करने के लिए नहीं है, इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम इनकी मीनिंग समझ पाएंगे। अब एक बार जरा सिनेरियो लो, सोचो हम पे मान लो एक कॉम्प्रहेंशन आया, एक पैसेज आया, ठीक है। उस पैसेज में अब तुम बताओ क्या एग्जामिनर तुम्हें तुमसे रिलेटेड देगा, पैसेज जो तुमने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड देगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मान लो मैंने साइंस स्ट्रीम से किया है, मेरी साइंस स्ट्रीम थी। अब बताओ अगर मेरी साइंस स्ट्रीम थी तो क्या पैसेज जो एग्जामिनर है वो ये बोलेगा कि अरे भैया तुम तो साइंस वाले हो, तुम्हें हम साइंस वाले देते हैं, तुम्हें आर्ट्स वाला क्या देना, तुम्हें साइंस वाला पैसेज देते हैं, ऐसा होता है? या कॉमर्स वाला हो तो उसमें कॉमर्स वाला पैसेज आएगा? नहीं भाई, पैसेज कुछ भी आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो इसलिए जार्गन्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जार्गन्स में हम पढ़ते हैं जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, बहुत सारे होते हैं, क्लाइमेट हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिर फिलॉसफी हो गया, लिटरेचर हो गया। तो जितने भी हैं ये टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो इनमें यूज होते हैं वो हम सीख लेंगे जार्गन्स में। जब हमें किसी भी सारे टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स हमें पता चल गए, सारे टॉपिक्स पता चल गए, सारे सब्जेक्ट पता चल गए, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमें पता चल गए, इनकी मीनिंग पता चल गई, तो अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किसी भी टॉपिक से आए, चाहे वो बायोलॉजी से दे, चाहे वो फिलॉसफी से दे, चाहे वो लिटरेचर से दे, चाहे वो बैंकिंग से दे, चाहे कंप्यूटर से दे, भाई इन्हीं सब्जेक्ट में से तो कुछ देगा वो। तो अब हमको सबके मीनिंग पता है, हर सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो हमको पता है, तो हम आराम से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर देंगे। और याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आता है, चाहे मान लो पॉलिटी से आया, कोई पैसेज उन्होंने पॉलिटी से दिया, तो पॉलिटी के ऊपर ऊपर से देते हैं, उसमें डीप नहीं जाते हैं वो केवल जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देंगे ऊपर ऊपर से देंगे, इन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे। और अब तो हमको ये सारे वर्ड्स आते हैं क्योंकि हमने जार्गन्स पढ़ा है, तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समझना, उसका आंसर देना। भाई फुल में से फुल आएंगे, 4 क्वेश्चन है तो 4 में से 4, 5 है तो 5 में से 5 आएंगे। जैसे मान लो उन्होंने हिस्ट्री से कोई एक पैसेज आया, हिस्ट्री के अंदर से, तो हिस्ट्री के अंदर से जो पैसेज आएगा वो ऊपर ऊपर से आता है, हिस्ट्री का जो मेन वर्ड्स है उनसे आता है। अब हमने सारे वर्ड्स पढ़ लिए, हम मोनार्ची हमको पता है, ऑब्सोलीट हमें पता है, हर चीज पता है। तो अब जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा वो 7वें आसमान में होगा। नॉलेज, देखो पेपर में क्या चीज चाहिए, 2 चीजें, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस मैन। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हमने जार्गन्स पढ़ा होगा तो किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो कॉन्फिडेंस हम पे रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, इनको तो हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। इसलिए जार्गन्स इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा गया भाई, हर चीज तुम्हें डिटेल में बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी केवल एंटोसिनो करने के लिए नहीं है, वोकैबुलरी, आरसी इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जार्गन्स इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम इन वर्ड से फैमिलियर होंगे, किसी से भी पैसेज आया है, जब तुम हर वर्ड से फैमिलियर होंगे तो ये जो फैमिलियरिटी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जार्गन्स। समझ पा गया? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हम रेलिवेंट वोकैबुलरी पढ़ेंगे पिछले 5 साल की, जो आया है उस पे आरसी क्या है, फिलर्स क्या है वो पढ़ेंगे। फिर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स जो आते हैं वो पढ़ते हैं, ट्रेंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं, और जार्गन्स वो पढ़ते हैं। इन चारों पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इससे हमारी 80 to 85% वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ पाया क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हर चीज बता रहा हूं। अच्छा अब बात आती है कैसे पढ़ते हैं भैया, क्यों पढ़ना है वो तो समझ पा गया, लेकिन पढ़ना कैसे है वो बता रहे हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, मेथड क्या क्या है वोकैबुलरी को लर्न करने के, याद करने के, समझने के। फिर से बोल रहा हूं, रटने के लिए नहीं बोला मैंने, यहाँ पे लिखा है लर्निंग, रटना नहीं लिखा है यहाँ पे, बिकॉज रटना तो बहुत ही बेकार है भाई। अगर कोई रटता है ना तो रटते हुए उसको पहले तो बहुत सारे वर्ड रट पाएगा नहीं, रटेगा भी तो याद रहेंगे नहीं। तो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या क्या टेक्निक्स होती है इंग्लिश में वोकैबुलरी को याद करने की, हर चीज बताऊंगा डिटेल में। पहला है थीम बेस्ड अप्रोच। पहली जो वोकैबुलरी को याद करने की टेक्निक है वो है थीम बेस्ड अप्रोच, मजेदार टेक्निक है, बहुत मस्त है। सेकंड है निमोनिक्स, एंड थर्ड है रूट वर्ड। निमोनिक्स, अच्छा
पहले बात करते हैं थीम बेस्ड अप्रोच की। तो थीम बेस्ड अप्रोच में होता यह है कि कोई भी अगर वर्ड है, कोई भी वर्ड अगर मान लो ले लिया, तो उस वर्ड की हम पूरी थीम को जानेंगे। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, कोई वर्ड लिया, उसकी हिंदी में मीनिंग है रट दो, नहीं, गलत। हम सबसे पहले उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो जानेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। फिर उसके बारे में उसकी मीनिंग जानेंगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में जानेंगे। फिर उस वर्ड से सेंटेंस भी बनाएंगे ताकि पता चले कि भाई सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस पे वो वर्ड कैसे यूज होता है। फिर उसके साइनो जानेंगे, सिनोनिम, पर्यायवाची, कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो जब एक वर्ड रहेगा तो हम उसकी पूरी थीम के बारे में जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके एग्जांपल्स, सेंटेंस बनाना, सिनोनिम, इसकी मीनिंग। तो जब हमारे पास एक वर्ड का बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, तो पूरी थीम रहेगी, तो वो वर्ड बहुत ज्यादा याद होता है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक भी और बहुत जल्दी भी याद होता है। तो इसलिए पूरी थीम बना के पढ़ना, उसी को बोलते हैं थीम बेस्ड अप्रोच। अभी बताऊंगा डिटेल में। सेकंड होता है निमोनिक्स। देखो इसे निमोनिक्स पढ़ते हैं, एम साइलेंट होता है, एम को नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे इसे मैनिमोनिक्स पढ़ते हैं, गलत है, इसे निमोनिक्स पढ़ते हैं, निमोनिक्स। जैसे नाइफ है, तो नाइफ मतलब चाकू, तो उसे के नाइफ नहीं पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं, बिकॉज के साइलेंट होता है, वैसे एम साइलेंट होता है, निमोनिक्स। अब निमोनिक्स होता क्या है, इसे हम हिंट या लिंक मेथड भी बोलते हैं। हिंट या लिंक मेथड, ये मतलब जैसे कोई वर्ड है, उसको अगर हमको याद करना है तो उस वर्ड से कुछ हिंट मिलता जुलता या उससे कुछ लिंक वर्ड याद कर लो ताकि हमें वो वर्ड याद हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, एल्यूफ। एल्यूफ मतलब होता है अलग करना। अब इसको तुम रटोगे नहीं यार, भूल जाओगे। तो टेक्निक क्या है, एल्यूफ, तो एलू, आलू, तो आलू को छील के अलग रख दिया, आलू को छील के अलग रख दिया, तो अब याद रहेगा एल्यूफ मतलब अलग करना। तो देखो कितनी सारी चीजें जैसे हम याद रख सकते हैं, तो उसको भी डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे जब हम किसी वर्ड से कोई हिंट पहचाने या दूसरा वर्ड लिंक करके उसको याद रखें, तो उसको जो याद करने वाली टेक्निक होती है ना, कुछ भी, उसे बोलते हैं निमोनिक्स। अब समझ पा गया, तो उसे हिंट या लिंक मेथड बोलते हैं। और थर्ड है रूट वर्ड। रूट वर्ड, ये तो भाई बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। कल की वीडियो में मैं तुम्हें रूट वर्ड को बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, और इसी से हम बहुत सारे शब्द देखेंगे। हम इस पे देखेंगे कि हम रूट में शब्दों को कैसे तोड़ते हैं, उनसे कैसे शब्द बनते हैं, वो हर चीज जो बिल्कुल डिटेल में है वो हम कल से पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड से मैं तुम्हें शब्दों को तोड़ना बताऊंगा। और एक बार जब मैं टेक्निक बताऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें इतना मजा आएगा, तुम्हें जो वर्ड्स थे ना आज तक चुटकियों में, फिंगर टिप में याद हो जाएंगे, बिल्कुल समझ के, या रट के नहीं, समझ के। तो वो है रूट वर्ड का जादू, वो हम कल देखेंगे। इसलिए कल की वीडियो और भी ज्यादा धमाकेदार होगी। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, वोकैबुलरी क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब चीजें बता रहा हूं। तो एक हो गया रूट वर्ड, वर्ड्स रूट से बनते हैं, उस रूट को कैसे तोड़ते हैं, कैसे उनसे वर्ड बनते हैं, वो हो गया रूट वर्ड। निमोनिक्स हो गया हिंट या लिंक मेथड। और थीम बेस्ड अप्रोच मतलब होता है जब हम किसी शब्द के हर चीज को जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, उससे मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं ताकि वो वर्ड याद रहे, तो उसे बोलते हैं थीम बेस्ड अप्रोच। तो ये है मेथड वोकैबुलरी को याद करने के। हर चीज बता रहा हूं डिटेल में, इसे समझते रहो। और भाई साथ में कॉपी पेन है कि नहीं है, क्या भाई एमी देख रहे हो वीडियो? हाँ, कॉपी पेन होनी चाहिए। अब बात करते हैं थीम बेस्ड अप्रोच की। देखो थीम बेस्ड अप्रोच क्या होती है, उसको थोड़ा डिटेल में फिर से बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुमको समझाना पड़ता है भाई, समझाना पड़ता है बच्चों को। देखो कोई भी एक वर्ड है, अब हम उस वर्ड को याद नहीं करेंगे, सबसे पहले उस वर्ड की हमको पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच एक तो लिखेंगे सबसे पहला। देखो मैं बता रहा हूं वोकैबुलरी को याद कैसे करना है, तरीका बता रहा हूं, आज से तुम सबने ऐसे याद करना है। सबसे पहले कोई भी एक वर्ड पकड़ा, उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच लिखी, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। फिर उसकी मीनिंग लिखनी है, मीनिंग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में मीनिंग लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए मीनिंग क्या है उसकी, बिकॉज इसी से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बनते हैं, इसी से हमारे एंटोनिम, सिनोनिम बनते हैं, इडियम एंड फ्रेज भी इसी से बनते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर सेंटेंस बनाना है, इससे जो भी वर्ड होगा उससे सेंटेंस बनाना है 2-3, ताकि ये पता चले कि जो वर्ड हम याद कर रहे हैं उसको सेंटेंस में कैसे यूज होता है। मान लो तुमने वर्ड को रट दिया, अब तुम्हें पता नहीं भाई सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तुम खा क्या फायदा उसका। इसीलिए पता होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 सेंटेंस बनाओगे। कोई भी वर्ड पकड़ोगे तो सबसे पहले उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखोगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है। फिर उसकी मीनिंग हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखोगे। फिर उससे सेंटेंस बनाओगे कम से कम 2-3।
ताकि तुम्हें ये पता चले जो वर्ड है वो सेंटेंस में कैसे यूज होता है। और लास्ट इसका सिनोनिम, पर्यायवाची, कम से कम 2-3 पर्यायवाची लिखोगे सबके। अब तुम बोलोगे सर एंटोनिम क्यों नहीं बोला? बिकॉज देखो सिनोनिम मेन होते हैं, एंटोनिम इतने मेन नहीं होते हैं। मेन बोले तो कोई भी दो वर्ड होते हैं वो आपस में सिनोनिम एंटोनिम नहीं होते हैं। देखो कोई भी दो वर्ड आपस में अपोजिट नहीं होते। अगर तुम कोई भी दो वर्ड पकड़ोगे तो उनके कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। तो दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, इसलिए सिनोनिम में फोकस करते हैं। एंटोनिम तुम्हें अपने आप आ जाएंगे जब तुम ऑप्शन देखोगे। तो अगर तुम्हें सिनोनिम पता होगा पर्यायवाची, तो 3 पर्यायवाची होंगे और एक अपोजिट होगा, वो तुम अपने आप देख लोगे। तो जो मैं बता रहा हूं अभी, जब मैं तुम्हें करवाऊंगा क्लासेस, जब हमारी चलेगी, तो तुम्हें और बेटर समझ पाएगा। तो हम बात करें थीम बेस्ड अप्रोच की। हमको थीम बेस्ड अप्रोच कैसे करते हैं? कोई भी वर्ड पकड़ते हैं, उसकी पूरी थीम में काम करते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच, पहली बात ये क्या है वो लिखना है हमको। मीनिंग लिखनी है हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में पता होनी चाहिए। फिर सेंटेंस, कम से कम 2-3 सेंटेंस बनाओ ताकि तुम्हें पता चले सेंटेंस पे किस तरीके से यूज होता है, और 2-3 सिनोनिम उसके बनाओ। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं थीम बेस्ड। मतलब तुम्हें उस वर्ड से रिलेटेड जितनी ज्यादा जानकारी होगी ना, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पता होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी वो वर्ड याद होता है और उतनी देर तक याद होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार तुम एग्जाम निकालो तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ में भी वोकैबुलरी काम करे। ऐसा नहीं कि तुम्हें रट दिया बस, उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक वर्ड है एडेज। एडेज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो लिखेंगे। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ठीक है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन। फिर इसका मतलब क्या है? अ वॉइस सेइंग या प्रोवर्ब। वॉइस सेइंग या प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब कहावत। तो एडेज एक कहावत है, जैसे कहावत को बोलते हैं, जो बूढ़े लोग सुनाते हैं कहावत, उसको बोलते हैं एडेज, प्रोवर्ब, कहावत। अब इसका एक एग्जांपल, एक सेंटेंस भी बना दिया। सेंटेंस, ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडेज ट्रूथ शैल प्रिवेल्स। तो एक एग्जांपल है, एक सेंटेंस है, ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडेज, उसे एक पुरानी कहावत याद है। कौन सी कहावत? ट्रूथ शैल प्रिवेल्स, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की हमेशा हार होती है, इसलिए हम हमेशा सत्य का साथ देते हैं। तो देखो एक एग्जांपल भी लिख दिया, इसका मीनिंग भी लिख दिया। उसके बाद सिनोनिम, इसके पर्यायवाची भी लिख दिए कम से कम 2-3, जैसे सेइंग, मैक्सिम, प्रोवर्ब, ये सब उसके पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है। तो ऐसे जब एक वर्ड होगा उसके हमको थीम पता होगी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मीनिंग क्या है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सिनोनिम क्या है, तो तब वो वर्ड हमको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो इसी को बोलते हैं थीम बेस्ड अप्रोच। अब तुम्हें समझ पा गया? ऐसे हमको वर्ड्स को समझना है, ऐसे पढ़ना है। अब इस पे हम निमोनिक्स को भी ऐड कर देंगे। ये देखो, इस पे हम निमोनिक्स को भी ऐड कर देंगे। ये हिंट, जिसको बोलते हैं हिंट मेथड है, लिंक मेथड। अब अच्छा उसको निमोनिक्स से भी याद कर सकते हैं। कैसे? एडेज है तो इन दोनों को अलग कर दें, एड एज। एज मतलब उम्र, तो जब उम्र को हम उम्र में ऐड हो जाते हैं, जैसे हम बुढ़े हो जाते हैं, जब हमारी उम्र ऐड हो जाती है मतलब हम बुढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े लोग क्या करते हैं? अपने कहावतें बताते हैं पुरानी पुरानी, है ना। बुढ़े लोगों का काम क्या है? जैसे नाना, दादा, एक चाचा, तो जो बूढ़े होते हैं व्यक्ति, उनका काम होता है पुरानी पुरानी कहावतें कहना अपने टाइम की। तो देखो जनरली ओल्ड पीपल हमको कहावतें ही तो बताते हैं, प्रोवर्ब, और उसे क्या कहते हैं? एडेज। तो जब हमारी एज में और ज्यादा एज ऐड हो जाती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े लोग कहावत कहते हैं। तो इससे हमको याद रहेगा। बाकी तुम्हें जो टेक्निक पसंद है तुम उससे याद रखना। इसी तो बोलते हैं निमोनिक्स। तो जो थीम बेस्ड है और निमोनिक्स है, दोनों को साथ लेके हम चलते हैं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। थीम बेस्ड अप्रोच और निमोनिक्स दोनों को साथ लेके चलना है। निमोनिक्स निमोनिक्स नहीं, या केवल थीम बेस्ड अप्रोच नहीं, दोनों को साथ लेके चलना है। जब एक वर्ड हम याद करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या होती है, एग्जाम्पल, सिनोनिम, पार्ट ऑफ स्पीच और निमोनिक्स, ये सब के सब चीजें एक साथ याद करनी है, तब जाके हमको वर्ड याद होगा। चिंता मत करो, हर चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। जब हमारी क्लासेस चलेगी तो मैं ऐसे रिवाइज करेंगे। क्लियर है सबको? भाई तो मैं बता रहा हूं कैसे करनी है तैयारी। इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, हमें समझ पे आ चुका है थीम बेस्ड अप्रोच क्या होती है, निमोनिक्स क्या होते हैं, और रूट वर्ड में तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल शब्दों को कैसे रूट में तोड़ते हैं वो बताऊंगा। तुम बोलोगे ठीक है सर समझ पा चुका है कैसे करना है, लेकिन एक वर्ड है तो उसकी थीम हम कैसे, कहां से सर्च मारे, कहां से ढूंढे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एग्जाम्पल कहां है, ये सब वर्ड कहां से सर्च मारे, क्या करें, कहां से ढूंढे, कहां से मिलेगा? बता रहा हूं भैया, बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं। अब देखो हर चीज बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। तुम बोलोगे सर कहां से ढूंढे, अरे ढूंढने की क्या जरूरत है तो गूगल बाबा हमारे पास।
ये गूगल बाबा ये है तो हमारे पास, जब तक गूगल बाबा हो साथ तो डरने की क्या है बात। अब जैसे हमको कोई भी वर्ड सर्च मानना है, मान लो तुम्हें कोई भी वर्ड मिला प्रीवियस ईयर कोई भी, तो मैंने बोला है इसको थीम बेस्ड अप्रोच से हमको देखना है। तो तुमने जैसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, तुम्हें एक वर्ड मिला एडामेंट, अब एडामेंट की तुम्हें मीनिंग करनी है, तो गूगल है, फोन पे सभी के है ना, फोन सभी के पास है, तो एडामेंट मीनिंग सर्च मारो, वहां पे वर्ड डालो एडामेंट कोई भी वर्ड और उसकी मीनिंग ऐसा सर्च मार लो गूगल में। जब तुम सर्च करोगे देखो एडामेंट मीनिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन तेलुगु, उर्दू, तमिल, अरे भाई जिस पे देखना है जिस लैंग्वेज पे सब लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो कोई भी वर्ड सर्च मारना है उसकी मीनिंग सर्च मारो। जब तुम सर्च मारोगे तो देखो यहां पे तुम्हारे पास वर्ड आ जाएगा, हर चीज देखो एडामेंट इसका एडजेक्टिव आ चुका है, तो पार्ट ऑफ स्पीच हमको पता चल गया, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, नोट कर दो। ये तो है थीम, तो इसकी पूरी जो थीम है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। भाई गूगल में हर चीज मिलती है, तुम फोन का राइट यूज करना तो सीखो, टाइम वेस्ट करना नहीं, उसका राइट यूज करना सीखो। एडामेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। फिर एक एग्जांपल भी मिल गया तुम्हें, ये देखो एग्जांपल भी दिख गया, रिफ्यूजिंग टू बी, अच्छा एग्जांपल देखो नीचे लिखा है, ये इसकी मीनिंग लिखी है, ये देखो मीनिंग क्या लिखी है इसकी, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, जिसका माइंड बिल्कुल स्थिर हो, अपना माइंड सेट जो चेंज ना करे उसे बोलते हैं हम एडामेंट, जो बिल्कुल स्थिर माइंड हो, फोकस्ड हो, एक पे अड़ा हो, तो उसकी मीनिंग आ गई। नीचे उसका एक एग्जांपल है, ही इज एडामेंट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, वो बिल्कुल दृढ़ है कि वो रिजाइन नहीं करेगा। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच दिख गई, मीनिंग दिख गई, एग्जांपल भी दिख गया। अब देखो सिमिलर वर्ड सिनोनिम, देखो ये भी दिख गए, इतने सारे लिखे हैं, अनशेकेबल, इमूवेबल, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग, इतने सारे लिखे हैं, जो तुम्हें है 3 एग्जांपल नोट कर लो। तो हर चीज तो मिल गई, एडामेंट हमने वर्ड सर्च मारा एडामेंट मीनिंग, और हमको गूगल में हर चीज पता चल गई, उसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग उसकी क्या है, एग्जांपल भी दिख गया, ही इज एडामेंट, इसके सिमिलर साइनो भी दिख गए, और क्या चाहिए। तो ऐसे करना है, बस इतना करना है। अब देखो क्या करना है, हमें इसको कहीं नोट नहीं करना है कॉपी में। तुम बोलोगे सर नोट ही नहीं करना है कॉपी में, क्या बोल रहे हो, अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूं। देखो भाई ये है 2024 आ चुका भाई, नया साल, और अब हम कॉपी पेन से नहीं करते हैं, अब तुम्हें नोट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम पीसी या लैपटॉप यूज करते हो तो उस पर वर्ड फाइल होगी, तो वर्ड फाइल में तुम नोट कर लेना, या नोट पैड होगा तो कर लेना। क्या करना है, अपना कर्सर यहां ले जाना है और यहां से तुमको सब कुछ ड्रैग करना है, पूरा कॉपी हो जाएगा। कर्सर यहां ले जाना है, यहां से पूरा ड्रैग करना है, और अगर तुम्हारे पास पीसी है या लैपटॉप है तो उसमें तुम्हारे पास वर्ड फाइल होगी या नोट पैड होगा, यहां से कर्सर को पूरा सिलेक्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट कर देना। और अगर फोन है तो फोन में तुम्हारे पास नोट्स होंगे या वन नोट होगा, उसमें सेव कर देना, तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, बस इतना है, सिंपल है। आ गया। तो सर्च कैसे करना है, हर चीज कहां से देखनी है बता दी है। अब अगर तुम्हें मान लो यहां पे भी मीनिंग समझ में नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें और चीजें जाननी है, तो भाई बहुत सिंपल है, इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल डाउन करना, नीचे स्क्रॉल करना, तो देखो नीचे तुम्हें और भी साइटें मिल जाएगी, बहुत सारी साइटें मिल जाएगी। अगर तुम्हें गूगल में पसंद नहीं आया तो बहुत सारी साइट्स है, इसको अगर देखो यहाँ पे तुम नीचे करोगे ना, ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत सारी साइट है जिनमें एडामेंट का मीनिंग होगा। कोई भी वर्ड जो तुम सर्च मारोगे उसकी मीनिंग, जैसे देखो मैरियम वेबस्टर एक वेबसाइट है, कैम्ब्रिज है, डिक्शनरी है, vocabulary.com है, कॉलिंस डिक्शनरी है, इतनी सारी साइटें हैं। मैकमिलन है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, एक तो कैम्ब्रिज है, एक कॉलिंस डिक्शनरी है, और एक मैकमिलन है, ये तीनों मेरी पर्सनल फेवरेट है। और बाकी तुम्हें जो टॉप की है सब के सब दी है, vocabulary.com, ये सब, तो किसी भी एक पे तुम क्लिक कर लो। मान लो तुम्हें कॉलिन डिक्शनरी में देखना है इसका वर्ड, तुम्हें गूगल में अच्छा नहीं लगा, तुम्हें कॉलिंस पे देखना है, तो क्लिक करो, जैसे तुम क्लिक करोगे तुम पे खुल जाएगा। एडामेंट एडजेक्टिव होता है, हर चीज तुम्हें दिख जाएगी। बस आप बताओ क्या दिक्कत है, वैसे तुम्हें मैकमिलन में देखना होगा, देख लेना। तो तुम्हें हर सोर्स बता रहा हूं, और नोट भी नहीं करना है, यहां पे करना है कर्सर ड्रैग करना है, वर्ड फाइल में सेव कर देना है या नोट्स में सेव कर देना है, दैट्स ऑल। अगर कॉपी में बनाना कॉपी में बना देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बोलो भाई, टेक्नोलॉजी का जो राइट यूज है वो बता रहा हूं। कौन बोलता है फोन बेकार है, फोन सबसे अच्छा है भैया, हमारा दोस्त है फोन। आज तुम फोन के कारण तो मेरी वीडियो देख रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं यहाँ क्या तुम्हें पढ़ा देता। तो टेक्नोलॉजी का राइट यूज करना सीखो, टाइम का राइट यूज करना सीखो। तो मैंने तुम्हें बता दिया है, बहुत सारी साइटें हैं, ये देखो इतनी सारी साइटें हैं, तुम कहीं भी देख सकते हो। तो तुम इसको बोलते हैं थीम बेस्ड अप्रोच। अब तुम थीम बना दोगे किसी की भी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, कोई भी वर्ड उसके पार्ट ऑफ स्पीच, फिर उसका मीनिंग हिंदी इंग्लिश में, फिर उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस 2-3, इतना क्लियर हो गया। बस ये सब बनाना है। बाकी निमोनिक से तुम कर सकते हो,
साइन हो उसके कम से कम 2-3 सिनोनिम याद कर सकते हो, वो भी लिख सकते हो। तो बस तुम्हें हर चीज मिल जाएगी गूगल में, इन वेबसाइट्स में। अब तुम बोलोगे सर निमोनिक्स कैसे करें? चलो ये तो पता चल गया है, ये तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन निमोनिक्स कैसे करें, जो हिंट है ना वो कैसे करें, तो उसके लिए बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं निमोनिक्स। निमोनिक्स डिक्शनरी.com एक वेबसाइट है। ये लो निमोनिक्स डिक्शनरी.com, इस पे तुम जो ना कोई भी वर्ड इसके अंदर सर्च करना, उससे रिलेटेड जो हिंट होती है, जो निमोनिक है, वो तुम्हें दे देगा 2-3 में से तुम्हें जो अच्छी लगती है वो तुम कर लेना बस। जैसे सपल एक वर्ड है सपल, तो सपल को कैसे याद रखोगे? सपल चपल, सपल चपल, तो चप्पल जैसे फ्लेक्सिबल होता है तो सपल बता फ्लेक्सिबल, तो ऐसे तुम याद कर सकते हो। तो तुम्हें हिंट देखनी है तो हिंट के लिए वेबसाइट है निमोनिक्सडिक्शनरी.com, इससे तुम जाओ और इस साइट में तुम्हें जो वर्ड सर्च करोगे इससे रिलेटेड तुम्हें निमोनिक्स मिल जाएंगे, उससे तुम निमोनिक देख लोगे। और बाकी तुम्हें थीम देखनी है अगर किसी चीज की, पार्ट ऑफ स्पीच, उसका मीनिंग, तो गूगल है, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं, तुम्हें बता चुकी है। मैरियम वेबस्टर हो गई, कॉलिन डिक्शनरी हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, मैकमिलन हो गई, vocabulary.com हो गई, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं। तो ऐसे हम करते हैं चीजों को बस। बाकी तुम्हें नोट नहीं करना है, तुम्हें केवल ड्रैग करना है, कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर हुआ? तो मैंने तुम्हें बता चुका है वोकैबुलरी क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, मैं एग्जामिनर का माइंडसेट तुम्हें बताया। उसके बाद कहां कहां यूज होती है, हमारी आरसी उससे अच्छा होता है, पैराजंबल अच्छा होता है, क्लोज टेस्ट अच्छा होता है। उसके बाद पढ़ते कैसे, मेथड क्या क्या है वो भी तुम्हें बताए, निमोनिक्स, रूट वर्ड, थीम बेस्ड अप्रोच। तो अभी तक हमने कॉम्पिटिटिव जो हमारा पैटर्न है उस पर हमने सीखा, प्रीवियस ईयर के वोकैब हमने पढ़ने हैं, जो प्रीवियस हमने पूछे गए हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो रिकमेंड मैं अभी तुम्हें बाद में करूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, वो वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो हमने देखे। फिर ट्रेंडिंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स ट्रेंड में चल रहे हैं वो भी आते हैं। एग्जामिनर ये चेक करता है कि हमें पता भी है, नॉलेज भी है कि नहीं है, ये ऐसी भैया एमवी पेपर देने आए, है ना भाई। ऑफिसर अगर तुम बनोगे तो ऐसे थोड़े बनोगे, अरे भाई नॉलेज तो चाहिए। जारगन्स कौन से वर्ड, वो स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी, वो वर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होते हैं, तो वो वर्ड्स भी हमको पढ़ते हैं। बिकॉज इससे हमारा ओवरऑल इंप्रूवमेंट होता है। आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ये हमें और बेटर समझ पाते हैं इसलिए। फिर अब बात आती है कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेज एंड रूट वर्ड। रूट वर्ड तो मैंने तुम्हें बताया है, वो तो मैं तुम्हें कल की वीडियो में बिल और डिटेल में बताऊंगा। रूट वर्ड होते क्या है, इनसे शब्दों को कैसे तोड़ते हैं वो बताऊंगा। बात करते हैं इडियम एंड फ्रेज, लकोक्ति और मुहावरे, ये क्या होते हैं, और कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स वो क्या होते हैं। तो चलो बात करते हैं कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स की। ये जितने भी वर्ड्स है देखो, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। देखो इमिनेंट, एमिनेंट, एक्साइट, इनसाइट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इफेक्ट, इफेक्ट, एल्यूजन, इल्यूजन, इनश्योर, एश्योर। देखो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, इन्हीं को तुम होमोफोन्स बोलते हो, होमोनियम बोलते हो, पैरानिम बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड बोलो या होमोनियम, पैरानिम बोलो। तो ये सारे के वर्ड्स होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम सब जानेंगे। तो ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको हमको याद करना है, पढ़ना है, इनको समझना है। ये होते हैं कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, लकोक्ति और मुहावरे, ये क्या होते हैं ये भी तुम सबको पता है, हमेशा इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम जानेंगे। अब फ्रेजल वर्ब्स, ये भी हमारी वोकैबुलरी का पार्ट है, ये भी आता है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, बहुत सारे लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे। अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, जब मैं हूं साथ तो डरने की क्या है बात। फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं होते हैं, जब वर्ब के पीछे हम प्रेपोजिशन ऐड कर लेते हैं तो उनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे लिव वर्ब है, उसके पीछे हमने ऑन प्रेपोजिशन लगा दिया तो फ्रेजल वर्ब बन गया। अब जैसे जैसे इनके पीछे प्रेपोजिशन चेंज होते हैं, इनकी मीनिंग में भी चेंज आते हैं। जैसे लिव है तो लिव ऑन, इसका मीनिंग अलग है। लिव बाय, अब देखो प्रेपोजिशन चेंज हो गया, लिव बाय इसका मीनिंग अलग हो गया, लिव विद इन इसका मीनिंग अलग हो गया। तो जब वर्ब के बाद प्रेपोजिशन जैसे जैसे अलग होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इनकी मीनिंग में भी डिफरेंस आता है। तो लुक डाउन, लुक आफ्टर, लुक अपॉन, इनका मतलब क्या होता है उन्हें हम पढ़ेंगे अच्छे से। इन्हें बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब के पीछे प्रेपोजिशन लगता है तो प्रेपोजिशन जैसे चेंज होता रहता है, उनकी मीनिंग्स में भी चेंज आते हैं, डिफरेंस आता है। इनका मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, उन्हें बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा बाद में। क्लियर हुआ इतना? बस भैया देखो इतनी इजी है वोकैबुलरी। तो ये था हमारा पार्ट
अब हमारे वोकैबुलरी हो चुके हैं कंप्लीट। आज की वीडियो पे मैंने तुम्हें जो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल जीरो से हीरो हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन की। वोकैबुलरी होती क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों एग्जामिनर पूछता है, उसके माइंडसेट पे हम गए। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मेथड क्या होते हैं वोकैबुलरी को पढ़ने के, हम किन चीजों में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारी मार्क्स आए, रेलिवेंट वोकैबुलरी क्या होती है वो पढ़ा। फिर कैसे सर्च करना है, कैसे पढ़ाई को एडवांस तरीके से करना है ना, नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कैसे करना है सब बताया। कहां से सर्च करोगे, थीम बेस्ड अप्रोच क्या होती है, हर चीज। अब आते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो तुम लोग मेरे से बार बार क्वेश्चंस करते हो वोकैबुलरी को लेके, वही हम देखते हैं। जो मुझसे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बार बार कमेंट करते हैं, तुम लोग उन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो टॉप 3 हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें? क्या हम वर्ड पावर लें, वर्ड पावर मेड इजी, एक बहुत पॉपुलर बुक है वर्ड पावर मेड इजी, क्या वो देखें या ब्लैक बुक देखें या किरण की बुक देखें? कौन सी बुक सर हम लें, या बुक इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो भैया इसका आंसर है बिल्कुल, अगर तुम बुक लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। बुक इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो वर्ड पावर है वो तो तुमको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वर्ड पावर उसको पढ़नी चाहिए जिसको वोकैब का नॉलेज हो। लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए वर्ड पावर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी टफ है, इस पे थोड़ी लैंग्वेज टफ है, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बाकी ब्लैक बुक तुम ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन तुम ले सकते हो, बिकॉज ब्लैक बुक और किरण में प्रीवियस ईयर वोकैब्स होते हैं, तो इसको बिल्कुल तुम ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। देखो बुक से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन जो बुक से पढ़ते हैं, केवल बुक से ही पढ़ते हैं, उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उनको पूरा नॉलेज होगा या नहीं होगा, क्योंकि टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें बताएगा वोकैबुलरी को याद कैसे करना है, सीखना कैसे है, उसकी टेक्निक तुम्हें बताएगा। तो टीचर की तो आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ तुम बुक से भी कर सकते हो, ब्लैक बुक है, किरण है, बाकी वर्ड पावर भी है मनीषा मैम की, तो जो तुमको मर्जी है तुम कर सकते हो, है ना। बस नीतू मैम की बुक है, तो बुक इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो टीचर करवा रहा है वो जो बुक रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग तुम कोई भी बुक ले सकते हो। लेकिन एक ही बात मैं बोलूंगा, बुक जो भी लो, एक बुक लो उसको 10 बार करो, ना कि 10 बुक लो उसको एक बार करो। फिर से बोल रहा हूं, एक बुक लो, कोई भी एक बुक, उसको 10 बार करो, तुम्हारी वोकैब इनफ है। बाकी तुम कोई भी बुक ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने तुम्हें दे चुका है। अब मुझे लगता नहीं है तुम्हें फिर से कोई क्वेश्चन बोलने की जरूरत होगी, सर कौन सी बुक ले। कोई भी बुक लो, एक बुक लो, उसी को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक लेके एक बार पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इन टोटल हाउ मेनी वर्ड्स शुड आई लर्न टू ऑर्डर टू, अच्छा बच्चे बोलते हैं सर कितने वर्ड्स हम याद करें ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए, 2000, 5000, 10,000, 15,000। अरे तो भैया इसका आंसर सिंपल सा है, ये बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं, सर कितने वर्ड्स पढ़े, तुम्हारे माइंड में भी होगा सर हमको कितने वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे वोकैबुलरी को याद करने के लिए ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो आंसर लिखा है टिल सिलेक्शन भैया, जब तक सिलेक्शन ना हो पढ़ते रहो। अरे देखो ऐसा थोड़ा होता है कि तुमको 5,000 वर्ड याद होगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं लिखा है एग्जाम में, कहीं लिखा है कि 5,000 वर्ड याद हो जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ड्स तुम जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक याद करते रहो। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, वर्ड्स जितने याद करो उतने तुम्हें याद होने चाहिए, जितने वर्ड्स पढ़ते हो उतने याद होने चाहिए। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें 5,000 वर्ड कर लिए, अब तुम्हें याद ही नहीं है तो क्या फायदा। तो वर्ड्स पढ़ते रहो लेकिन याद करते रहो, चाहे वो 2,000 है चाहे 5,000 है, इनफ है, लेकिन याद होने चाहिए। तो वर्ड्स तब तक हमको वोकैबुलरी पढ़ना ही है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, और जो पढ़नी है वो याद होनी चाहिए, रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो आंसर है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक पढ़ते रहो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, हम किस लिए हैं। और जो बच्चों का लास्ट जो क्वेश्चन है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर वोकैबुलरी याद तो हो जाती है लेकिन सर भूल जाते हैं, क्या करें, भूल जाते हैं सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बच्चे बोलते हैं वोकैबुलरी को लेके, सर भूल जाते हैं, सर याद नहीं रहती है। तो याद नहीं रहती है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो साइंटिफिक रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनो। जिसको भी, जिसके माइंड में भी डाउट है ना, कीड़ा है, आज कीड़े को निकाल के फेंक दूंगा मैं कि सर भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, मेमोरी लॉस, अपने को गजनी मानते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, साइंटिफिक चीज बता रहा हूं, देखो साइकोलॉजी की। अभी एक स्टडी हुई जिसपे पता चला, साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि जो हमारा दिमाग है उसके नेचुरल स्टेट है भूलना। तो हम जो चीजें भूलते हैं कुछ कुछ, वो हमारी नेचुरल स्टेट है, वो आम चीज है, इसलिए उसको लेके इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि सर भूल जाते हैं। अरे भूलना नेचुरल स्टेट है, साइंटिस्ट ने प्रूफ कर चुका है। तो अगर कोई बोलता ना यार तू भुलक्कड़ है, तू भूल गया, तो बोलना भैया दिखाते ना उसे स्टडी
क्या अतुल सर ने कहा है, स्टडी हो चुकी है, देख लो इंटरनेट पे। तो भूलना हमारे दिमाग की नेचुरल स्टेट है, तो भूलते हैं, हम सब भूलते हैं, आम बात है, इसलिए आपको घोंचू घनचक्कर नहीं समझना है। भूलना नेचुरल स्टेट है। अगर किसी को याद रहेगा तो भाई वो कमाल की चीज है, फिर तो भैया महापुरुष है, उसके तो चरण धो के पीने चाहिए। याद रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन भूलना आम बात है। अब तुम बोलोगे सर याद कैसे रखे फिर, जब भूलना नेचुरल है? तो याद देखो लिखा है यहाँ पे, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। अरे रिपीटेशन करते रहो भैया, रिपीटेशन। रिपीटेशन, ब्रेकअप होता है तो बार बार उसी बात को रिपीट करके छोड़ दिया, उसमें छोड़ दिया, उसमें छोड़ दिया, रिपीट करके माइंड में घुसा लेते हो। हाँ, तो वही रिपीटेशन यहां लानी है वोकैब में, और वोकैब सीखनी है। तो रिपीटेशन जितनी बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। और बाकी भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हें रूट वर्ड से तोड़ना दिखाऊंगा ना, याद करना रूट वर्ड से कैसे करते हैं, थीम बेस्ड, तो तुमको तब ऐसे याद होंगे, तुम बोलोगे वाह सर मजा आ गया, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे वर्ड्स ऐसा। तो कल का है। अब ये थे हमारे क्वेश्चंस जो बच्चे बार बार पूछते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन रहते हैं, अब तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होंगे। आज की वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है तुम्हें अब कभी भी और कोई वीडियो वोकैब से रिलेटेड देखनी नहीं पड़ेगी। अब तुम सर्च नहीं मारोगे कि सर ये क्या करें, सर वोकैब कैसे पढ़े, कौन सी बुक लें। अरे कोई भी बुक लो भैया। सर कितने वर्ड्स याद करने चाहिए, अरे जब तक सिलेक्शन होता तब तक करना है। वोकैबुलरी कैसे पढ़ें, क्या होते हैं निमोनिक, सब बता दिया है, सब कुछ। अब हमारी वीडियो हो चुकी है एंड। अब तुम बोलोगे सर बोनस टिप, तो भैया बोनस टिप तो अब कल मिलेगी, बहुत खतरनाक बोनस टिप मिलेगी। जब मैंने बोला है तो बोनस तो मिलेगा भैया तुम्हें। अब देखो तुमने वीडियो एंड तक देखी तो इसका मतलब पता चलता है कि तुम सीरियस ऑडियंस हो, पेशेंस है तुम पे। और सबसे मेन चीज है भैया, दो चीजें चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस, जो दोनों के दोनों तुम पे है। इसका मतलब तुम राइट ऑडियंस हो मेरे साथ वोकैब डोज पढ़ने के लिए। देखो भाई मुझे राइट ऑडियंस चाहिए, जब मैं तुम्हारे लिए पेड कंटेंट लेके आया हूं फ्री में, मुझे राइट ऑडियंस चाहिए और तुम वो हो। तो अब हमारी वीडियो हो चुकी है एंड। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, आज तुम्हें नॉलेज पता चला, तुम्हें बोला यस सर मजा आया, ये सीरीज तो कुछ कमाल की है, पीपीटी देखो कितनी मस्त बना रखी है, रंगीन सी। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो सच में पसंद आई, तुम्हें लगा कि ये सर ये कुछ तो है भैया, तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुमसे मिस ना हो। और कल मैं तुम्हें दूंगा बोनस टिप और मैं तुम्हें और भी चीजें बताऊंगा बिल्कुल बेसिक, और हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट। वोकैब डोज की सीरीज मैंने तुम्हें बोला था बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। अगर किसी ने, अगेन बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो भैया, जर्नी में जुड़ जाओ, इस पे तुम्हारे फायदा है, अपना कुछ नहीं है। मैं तो भैया खुलने के लिए रेडी हूं, जितना लूट सकते हो लूट लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने इससे पहले की हमारी बेसिक ग्रामर की सीरीज नहीं देखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, जल्दी से उसे क्लिक करो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं